ओम शांति एवरीवन। ओम शांति सभी को। Everyone looks very very happy. सभी बहुत बहुत खुश नजर आ रहे हैं। Happiness comes from lightness. खुशी कहाँ से आती है? हल्केपन से आती है, और हल्कापन आती है हमारी सच्चाई से, हमारी सादगी से। जितना जितना अंदर में सच्चाई है और जितनी हमारी सोच सादगी से भरपूर है, सीधी सादी है, उतना खुशी होती है, उतना हल्कापन अनुभव होता है। तो सतोगुण किस बारे में? इस हल्केपन के बारे में है, सच्चाई के बारे में है, और बहुत ही बहुत सीधी नेचर, सरल सरल स्वभाव। क्योंकि कभी कभी सब कुछ बहुत सरल होता है, लेकिन हम उसको बहुत मुश्किल बना देते हैं, बहुत उसको उलझा देते हैं। तो ये सच में हमारे ऊपर डिपेंड करता है। रजोगुण में हम क्या करते हैं? डिफिकल्ट कर देते हैं, उसको मुश्किल बना देते हैं, असंभव कर देते हैं, अपने संकल्पों को सदा ऐसे रखते हैं जैसे असंभव है। लेकिन जब हम सतो बनते हैं तो अंदर में बहुत शांत, जिसने आवश्यक होंगे वही संकल्प, सब कुछ ऐसा लगता है जैसे सरल है, सब कुछ लगता है जैसे हो ही जाएगा, संभव है। क्योंकि जो एलॉय है, जिसका भारीपन अनुभव होता है, वो निकल गया है। तो आप देखो, जो लोहा होता है वो कितना वजन होता है, और फिर कॉपर, और फिर उसके बाद गोल्ड।
तो कितना हल्का होता है सोना। just focus on तो it. अंदर में Remember बस Baba. यही मेरा ध्यान हो कि मुझे बाबा को याद करना है। And as soon as you find that और जैसे ही आपको पता you are चले not कि clear in मैं your अंदर mind, में मेरी सोच ठीक नहीं है या क्लैरिटी नहीं है because if या you मैं बहुत ज़्यादा सोच रही हूँ, तो फिर मुझे याद दिलाना है, मुझे बाबा को याद करना है। क्योंकि अगर आप वैसे ही चलते रहेंगे, समझो आप कहीं खो गए और गाड़ी चलाते जाएँ, तो आपको फिर पता नहीं चलेगा ना कि कहाँ जाना है। तो मन भी ऐसा ही है, कभी-कभी दूसरे डायरेक्शन ले लेता है और पर लेकिन जैसे ही मुझे पता चले कि ये सही रास्ता नहीं है, तो इमीडिएटली मुझे स्टॉप करना है कि मुझे और आगे नहीं जाना है इस रास्ते पर। वही उस टॉपिक को वहीं ख़त्म करना है, जो हम सोच रहे थे उसको वहीं पर फुल स्टॉप पॉज़ लगाना है। और फिर हाँ, हम आप वापस सोचना शुरू करेंगे, लेकिन अलग दिशा में, वही चीज़ को जैसे कंटिन्यू नहीं करेंगे। और ये बहुत ही सुंदर एक अनुभव अंदर में महसूस होगा आपको। कभी भी जब मैं भी डिसाइड नहीं निर्णय नहीं ले पाती, तो मुझे लगता है कि बस अभी शांत रहना है। ऐसे ही गलत निर्णय लेने से अच्छा है कि कुछ निर्णय न लें। और फिर जब अंदर आप शांत है, आपके अंदर क्लैरिटी है, तो फिर बहुत ही सरल हो जाता है, 1 मिनट लगता है बस, संकल्प आया और निर्णय लिया। तो रजोगुण तो अवश्य ही जैसे उसमें अनक्लियर है, क्लैरिटी नहीं है। पर मैं अपने आप को याद दिलाऊँ अगर कि मुझे बाबा को याद करना है, तो इससे आपको याद की भी जो अभ्यास है याद का, वो भी जो बहुत ज़रूरी है, वो होता रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ आपका सोच भी एक्स्ट्रा नहीं होगा, क्योंकि कभी-कभी हम ओवरथिंक करते हैं, ज़्यादा सोचते हैं, तो फिर हमें फिर उसको फिनिश भी करना पड़ता है। वो बहुत सारे संकल्प हो जाते हैं, पर क्यों मैं उतने संकल्पों को फैलाऊँ? क्योंकि फिर मुझे उनको समेटने में भी टाइम लगेगा, उसको लेट गो करने में भी टाइम लगेगा, शक्तियाँ यूज़ करनी पड़ेगी। लेकिन क्यों ना हम कहीं पर ये ढूँढे कि मन अच्छी स्थिति में नहीं है, जो भी कारण है, जिस भी कारण की वजह से, लेकिन फिर उस समय मुझे नहीं सोचना है। तो सतो स्टेज माना जहाँ पर आप सिर्फ़ खुशी और जैसे आनंद सबके साथ बाँट रहे हैं। कभी आप बहुत आनंदित होते हैं, कभी-कभी आपको आनंद क्रिएट करना पड़ता है कि हाँ, चलो इसको बहुत खुशी से भरपूर करते हैं। हमारी जो बातचीत है, हमारी दृष्टि जो हम शेयर करते हैं, हमारी प्रेज़ेंस, हमारा जो संग है, तो उसमें हम खुशी का अनुभव करें। आनंद का अनुभव करें। और जैसे मैंने कहा कि हमेशा ऐसे हो सकता है, लेकिन अगर नहीं भी है तो हमारे अंदर वो क्षमता तो है ना कि हम उसको बना सकते हैं। तो सही तरीका क्या है? एक बहुत ही हल्का वातावरण हो, हल्का, लवली, प्यारा वातावरण हो। तो क्योंकि फिर आपको ये दिखाई देगा, समझ में आएगा कि आप जो भी सोच रहे हैं उसमें चाहे आप किसी भी चीज़ के बारे में जो ठीक नहीं है, जो इतना अच्छा नहीं है, तो उसके कारण फिर जो पूरी वातावरण की एनर्जी है, वो भी जैसे बदल जाती है। और इसीलिए दूसरी जो बात है कि कैसे मैं दूसरों को मदद करूँ? हुँ। हाँ, हम सभी को ये कुछ न कुछ तो हमारे अंदर हदें हैं, कोई न कोई हमारे अंदर कमज़ोरियाँ है। ये इतना इंटरेस्टिंग है कि जब आप देखने लग जाते हैं, दूसरों के कमज़ोरी देखने लगते हैं, तो अपनी कमज़ोरियाँ भी इमर्ज होने लगती है। क्योंकि अंदर से जैसे रिएक्शन हो रहा है, हुँ, तो अपनी कमज़ोरियाँ भी दिखाई देती है। लेकिन मैं अलाउ कर रही हूँ ना उसको इमर्ज होने में। परंतु वास्तव में क्या करना चाहिए कि सभी बाबा के बच्चे हैं, मेरे भाई-बहन हैं, मेरे अंदर उनके प्रति करुणा होनी चाहिए। उसको कहेंगे कि प्यार है। उनके प्रति मेरे अंदर काइंडनेस होनी चाहिए। कभी-कभी आपको लगेगा कि आप बहुत प्यार से किसी से बात करते हैं, काइंडनेस के साथ, तो उनके अंदर भी भावनाएँ चेंज होती है। उनका अंदर प्यार बाबा के लिए बढ़ता है, उनका उमंग-उत्साह अपने पुरुषार्थ के लिए बढ़ता है, उनका मनन-चिंतन बढ़ जाता है। और ये ऐसा नहीं है कि बहुत तो सहारा दिया, हाँ? या कोई कहे कि मैं तो सहारा ले रही हूँ, मुझे सहारा चाहिए, नहीं।
लेकिन आपको कुछ मिल रहा है और उसके साथ-साथ आप अपनी प्रकृति ऐसी बनानी है, अपनी नेचर ऐसी बनानी है कि दूसरे उस मदद को स्वीकार भी कर सकें। आपको पता है ब्रह्मा बाबा, हमेशा मैंने ये देखा है उनमें कि वो सदा ही न्यारी अवस्था में एक साक्षी भाव से यहाँ-वहाँ चलते रहते थे। कुछ नहीं कहते थे कभी और सभी को ऐसा लगता था बहुत प्यार कर रहे हैं बाबा, बहुत हल्केपन का, लाइट और माइट का अनुभव करते थे। तो हम ब्रह्मा बाबा को कहते थे जैसे कि चलता-फिरता लाइट हाउस है। और इसीलिए हमने उनका वो मेमोरियल यादगार क्रिएट किया ना, जो शांति स्तंभ है। तो मैं भी ऑब्ज़र्व तो करती हूँ ये ठीक नहीं है, ये और अच्छा हो सकता है, ये इंसान थोड़ा-सा इम्प्रूव हो सकता है। लेकिन अगर हम उस डिटेल में नहीं जाते क्योंकि फिर मेरे अंदर वो वीकनेस आ जाएगी। मुझे नहीं पता आप में से कितनों को लगता है, लेकिन थोड़ा भी अगर वो ओवरबोर्ड हो जाता है, तो बहुत कभी-कभी बोलते हैं, तो फिर अंदर में ऐसा लगता है कि मेरी अपनी शक्तियाँ भी कम हो रही है। तो ये बहुत ही रु इंटरेस्टिंग है कि जब तक हम अपना प्यार, अपनी हल्कापन, अपनी शक्तियाँ नहीं शेयर करते, तो हम भी जैसे कि उन कमज़ोरियों के प्रभाव में आ जाएँगे कहो या विक्टिम बन जाएँगे। इसलिए बाबा कहते हैं कि देखो आप कैसे आत्माओं को मदद कर सकते हो। ऐसे नहीं कि उन उन उस आत्मा को दिखाओ बार-बार कि देखो आपके अंदर ये कमी है, देखो आपके अंदर ये कमी है, तो फिर वो आत्मा बहुत ही ज़्यादा स्मृति उसको रहेगी उस कमज़ोरी की और फिर वो उसको मदद नहीं करेगी। तो कोई मुझे पूछ रहा था आप जयंती बहन की रिविज़न मुरली का वो कराते हो, सुन रहे होंगे। तो उन्होंने आंसर दिया कि कमज़ोरियाँ और कैसे उसके प्रति अगर हम करुणा भाव रखते हैं तो वो मदद कर सकता है। लेकिन अगर कोई नहीं कर पा रहा है, तो फिर हम सोचते हैं कि कमज़ोरी को निकालने के बारे में सोचते हैं। लेकिन अगर कहो कि गुणों को अपने अंदर भरपूर करो, कहो कि अगर समझो मैं अपने अंदर प्यार को बढ़ा रही हूँ या इस करुणा भाव को बढ़ा रही हूँ, तो मैं इसको जैसे कल्टीवेट माना जैसे आप उसको बढ़ा रहे हैं, आप उसको इंक्रीज़ कर रहे हैं। लेकिन ये एक अलग तरीका है, इंस्टेड ऑफ कि आप उसकी कमज़ोरियों को देखो। हुँ? जब मैं ज्ञान में आई तो मैंने देखा कि बहुत ये भी एक प्रेशर होता है कि मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं करना है, मुझे ऐसा रहना है, मुझे ऐसा तो मैंने कहा कि मुझे जो करना है मैं वो करूँगी। तो मैं अपने आप को याद दिलाती सोचो जो मुझे सोचना है, बोलना है वो जो मुझे बोलना है, करना है जो मुझे करना है, जो सही है। और ऑटोमैटिकली आपने देखा कि जब आपके अंदर धारणा होती है, ये नए संस्कार या ये नए गुण तो अपने आप ही ऑटोमैटिकली आपको रियलाइज़ होगा अच्छा मेरी ये कमी तो कहीं चली गई जैसे अपने आप चली जाएगी, आपको करना नहीं पड़ेगा मेहनत। पर बहुत जेंटली जैसे आपको अपने अंदर भरते रहना है। तो इसलिए बाबा कहते हैं क्या बनाना चाहते हैं हमें सतो प्रधान बनाना चाहते हैं। ये भी एक भावना है। आप थोड़े समय के लिए बस ये इमेजिन कीजिए जैसे गोल्डन एज में सतयुग में वहाँ बहुत प्यार है। हर एक के प्रति वहाँ पर सबके लिए अंदर शांत स्वरूप का स्वभाव है। एक-दो के साथ बहुत मिलनसार होकर रह रहे हैं। दिल में भी प्यार है, काइंडनेस है। तो ये बहुत-बहुत आवश्यक है कि आपका दिल भी ऐसा हो। इसका मतलब ये नहीं कि आपके अंदर फ़र्मनेस नहीं है, माना कि आप स्टेबल नहीं है, ऐसा नहीं। लेकिन कैसे होगा कि हाँ, बाबा की याद से तो अवश्य होगा, लेकिन जितना-जितना गुणों की धारणा करते जाएँगे तो वो भी वो बढ़ता रहेगा। तो करुणा भाव जो है वो इमर्ज होता है।
You try to protect, you try to save, you try to cooperate, you try to help. आप उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, सहयोग देने की कोशिश करेंगे, मदद करने की कोशिश करेंगे, ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे। तो ये करुणा भाव। रहम भाव अलग है। रहम, मुझे इस आत्मा पर रहम आ रहा है, लेकिन करुणा अलग है। मर्सी माना रहम, रहम माना जैसे उसके लिए सॉरी फील होता है, लेकिन उससे अच्छा काइंडनेस है और उससे भी अच्छा कंपैशन है। तो एक है रहम, है दया भाव, और दूसरा फिर है करुणा भाव। तो करुणा में तो शक्ति भी आप देते हैं, उसके प्रति अच्छी भावना भी रखते हैं। मुझे याद है जब ये कोरोना शुरू हुआ था, तो मैं हमेशा कहती थी क्योंकि इंसानियत में जो करुणा भाव है वो खत्म हो गया है, इसीलिए कोरोना ये इसको मारो, उसको मारो, यहाँ पे यहाँ वहाँ किल करते रहते हैं। तो करुणा करुणा खत्म हो गई, तो इसलिए कोरोना आ गया। मुझे याद है कुछ कुछ पॉइंट्स, मुझे याद है मैं कहती थी कि करुणा रखो तो कोरोना नहीं आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं रिएक्शन तो होता है। हमारे कर्मों का हिसाब किताब तो है ना, वापस तो आएगा। अगर कुछ लोगों को जानवरों को ऐसे जिंदा खाना है, या लोभ के कारण प्रकृति का विनाश करते हैं, तो क्या होगा? तो बहुत बहुत दुख का अनुभव करेंगे प्रकृति के द्वारा भी, और बहुत सारे तरीकों से सफरिंग। तो जब आपके अंदर करुणा भाव है, तो आप अनुभव करेंगे कि कैसे हर समय आपके अंदर इतना प्यार है सबके प्रति, और आपका आपका प्यार की करुणा भरी दृष्टि आत्माओं को मदद करेगी। कहने का भाव है कि वो कहेंगे कि हाँ मैं थोड़ा धैर्य रख सकती हूँ, लेकिन अगर मुझे गुस्सा नहीं होना है या मुझे धैर्य अधैर्य नहीं होना है, ऐसे कहने से अच्छा वो कहेंगे मेरे अंदर धैर्यता है, मेरे अंदर शांति है, मुझे ये निकालना है, मुझे ये खत्म करना है, मुझे ये परिवर्तन करना है। लेकिन वास्तव में पूछना चाहिए कि मुझे क्या अपने अंदर धारण करना है। ये बात को अंडरलाइन करना है कि ये अप्रोच यूज करना है, ये तरीका इस्तेमाल करना है कि मुझे क्या अपने अंदर भरना है, अपने अंदर क्या प्राप्ति बाबा से करनी है। तो बाबा की जो संडे की मुरली थी, उसमें बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बाबा ने कहा, वरदानों को धारण करो। हम कहते हैं शक्तियों को धारण करो, गुणों को धारण करो, लेकिन वरदानों को धारण करो, ये क्या है? तो आज मैंने ब्लेसिंग पढ़ा या सुना, और फिर मैं सोच रही थी कि इसको धारण करना माना क्या। तो सब कुछ मैं धारण करना चाहती हूँ, लेकिन पहले उसके प्रति, उसके बारे में एक समझ होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, कि फिर मैं उस वरदान के बेसिस पर मेरा सोच चलेगा। और फिर मनसा सेवा द्वारा मैं वो वरदान औरों के साथ शेयर करती हूँ, और फिर बाद में जब बोल द्वारा, वाचा द्वारा या कर्मणा द्वारा भी मैं उस वरदान का इस्तेमाल करती हूँ। तो इनकलकेशन या धारणा माना कि उसमें संकल्प, बोल और कर्म, ये तीनों कनेक्टेड होते हैं, और यही बाबा चाहते हैं ना कि तीनों में समानता हो। और बाबा कहते हैं कि आप हर वरदान स्वरूप बन जाओ। तो ये बहुत ही रॉयल तरीका है उस
स्वरूप को धारण करना, कि जो वरदानी मूर्त है ना, वरदान देती रहती है, ऐसा स्वरूप बनना है। तो हमारी सिद्धि, हमारा होमवर्क यही है कि मुझे करुणामयी आत्मा बनना है, करुणा स्वरूप बनना है। ऐसा नहीं कि आप प्यार को फोर्स कर रहे हैं, नहीं, लेकिन बाबा क्या देता है। हमारे पास वो गीत भी है ना, कि वो करुणा का सागर, वो सबसे ज्यादा करुणा देना से भरपूर है। तो हम इन गुणों के बारे में सुनते हैं, शक्तियों के बारे में सोचते हैं, तो उसकी महिमा अंदर में गाते रहते हैं। और यही आपको मदद करेगा कि करुणा क्या है इसका अनुभव हो जाएगा, और फिर आप वैसे बिहेवियर में भी आपके आएगा। तो हमारा होमवर्क है आज की, आज हमें वरदानों को धारण करना है, सिद्धि स्वरूप बनना है और करुणा स्वरूप वरदानों को धारण करना है। ओम शांति। डायरेक्ट बच्चे हैं, कल्प वृक्ष की जड़ में बैठे हैं और संपूर्ण वृक्ष को शक्तियों से भर रहे हैं। हम उनके त्याग, तपस्या और अथक सेवा को याद करते हैं। The most elevated gift from God, सबसे श्रेष्ठ गिफ्ट परमात्मा से जो मिला है वो बांट रहे हैं, आदि रत्न। being merged in God's love, परमात्मा प्यार में समाये हुए गंगे दादी ने कई सारे ताले तोड़े हैं, कई सारे बंधनों को काटा है और यज्ञ में अपने आप को समर्पित किया है। आदि जो आदि के दिन थे उसमें गंगे दादी बहुत ही वातावरण जो था ओम मंडली का, उससे बहुत ही प्रभावित हुए थे। After some time, the anti-Om कुछ Mandali समय के बाद जब एंटी ओम मंडली की शक्तियां बढ़ गई थी, तो उस समय गंगे दादी का जो परिवार था, उन्होंने गंगे दादी को बाबा के पास जाने से रोका। और दादी कहा करती थी उस समय कि मैं खाना खाए बिगर बहुत सारे दिन रह सकती हूँ, लेकिन मैं ज्ञान अमृत पिए बिना नहीं रह सकती हूँ। After many attempts to stop our Dadi Gange, बहुत सारे बार कोशिश की गंगे दादी को रोकने के लिए, तब उनके परिवार ने फिर सोचा कि अब इसकी शादी करा देते हैं। तो दादी ने दादी हमेशा सदा ही ये गीत गाया करती थी कि मैं सच्ची ज्ञान मीरा हूँ, मेरा तो बस एक गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई। मैं बाबा से मेरी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, तो मैं कैसे अब किसी और से शादी कर सकती हूँ। After hearing this, Dadi's ये family सुनने के बाद दादी के परिवार ने उनको जैसे एक रूम के अंदर लॉक कर दिया, जिसमें लाइट भी नहीं थी, कोई खिड़की भी नहीं थी। तो दादी वहां पर 2 हफ्तों के लिए बिना खाए पिए रही। वो हमेशा ही बाबा की याद में, बाबा के प्यार में समाये रहते थे। बाबा उनको कई बार श्री कृष्ण का साक्षात्कार करा के, जैसे रमणीक दास उनको एंटरटेन करते थे।
बाबा ने कमरे में जो भी अंधकार था उसको खत्म किया अपने प्यार और अपनी लाइट के द्वारा। After a few days, this message कुछ reached समय के बाद फिर ये जो संदेश है, साकार बाबा जो ओम मंडली में थे उस समय उनके पास ये संदेश पहुंचा, और ये सुनने के बाद बाबा ने दादी प्रकाश मणि जी को एक पत्र के साथ गंगे दादी के पास भेजा। Dadi Prakashmani ji used to climb to the terrace of the दादी house प्रकाश मणि जी and जो go inside the अ, chimney without anyone घर की छत है वहां पर चढ़ जाती थी और चिमनी के थ्रू अंदर चले जाती थी बिना किसी को पता लगे। वो दादी गंगे को पत्र देकर उनको बहुत सारे ज्ञान रत्नों से भरपूर करके फिर वापस आते थे। just like तो this. जैसे इस तरह से बाबा ने Sent many कई sisters बहनों को like पत्र bells in those भेजे 2 हैं। weeks. उस 2 हफ्ते में कई सारे पत्र भेजे उन्होंने दादी को। It was truly तो ये a जैसे scene रामायण from की सीन Ramayan, लगती where all थी the कि जहाँ पर instruments became जो Hanuman. निमित्त बहनें थी वो हनुमान का The किरदार king निभा रहे थे और sang with one सीता, Rama. सच्ची सीता को अपने एक राम से जुड़ने का जैसे निमित्त बनते थे वो। After a few weeks, फिर कुछ Dadi हफ्तों के Ganga's बाद गंगे दादी का Laukik की जो sister लौकिक and बहन brother है और भाई है come to वो India from abroad. बाहर देश से इंडिया वापस आए They थे। saw the condition of Dadi and took her with them. उन्होंने दादी की हालत This देखी is और how उसको अपने साथ ले गए Dadi और became इस तरह से liberated दादी को from the बंधनों bondages से of छुड़ाया। relationships, बंद का surrendered जो herself संबंध के जो बंधन है उनसे छुड़ाया और यज्ञ में अपने आप को समर्पित किया। Dadi Gange, गंगे दादी along with दादी मनोहर इंदिरा के साथ became instruments पहले पहले in निमित्त circling बने। the banks of जो Yamuna गंगा और and यमुना का तट है वहां पर उन्होंने Baba सबसे पहले called सेवा both स्टार्ट of की। them बाबा ने उन दोनों को ही जैसे कहा purifiers कि of आप Gange. हर गंगे के नाम से पतित पावन जो बोलते ना, प्योरीफायर, हर गंगे के नाम से Baba उनको sent संबोधित Dadi किया। Gange and Dadi एक Manohar बार बाबा ने to दादी Jodhpur गंगे for और दादी service. मनोहर को जोधपुर भेजा सेवा के लिए, After serving और there for वहां a पर week, 1 हफ्ते they सेवा were करने के returning बाद वे back to आबू Udaipur. वापस आ रहे थे। तो जैसे ही वो ट्रेन में बैठे Train. तो 2 Two आदमी men वहां पर आए came over और and कहने started लगे to say, दादी को "You have कि not shared आपने तो any कोई knowledge with ज्ञान us. नहीं शेयर किया हमारे We साथ। want our हम चाहते हैं families कि हमारा to listen परिवार to भी this इस ज्ञान को knowledge. सुने। तो आप Come to हमारे घर Udaipur for आइए 2 2 days दिनों and के लिए sit और कुछ there." सेवा कीजिए। Dadis replied, तो दादी जी का उनको "We उत्तर are था returning कि now हम अब and we वापस will जा रहे come हैं some other और time." हम फिर कभी आएंगे आपके पास। However, they did लेकिन not agree. उन्होंने They मानी said, नहीं ये बात और "The उन्होंने कहा train कि is still here. ये ट्रेन तो अभी भी We can यहाँ है, तो cancel हम the टिकट ticket." को कैंसिल कर सकते हैं। They forcefully और उन्होंने forced जैसे Dadis कि out of the दादियों train. को ट्रेन से बाहर निकाला Dadis फोर्सफुली, thought, दादियों "All ने right, सोचा कि ठीक let's है, serve them for चलो 2 2 days दिन and के लिए then यहाँ सेवा return." करते हैं और फिर वापस जाएंगे। In a horse-drawn carriage, और जो they were taking अ, them towards हाथ गाड़ी Udaipur. होती है ना जो घोड़े चलाते हैं, उनमें वो अपने घर ले गए उन दोनों को। Looking at the road, रास्ते Dadis में रोड को looked देखते against हुए the दादी trees थोड़ा and सा questioned them. उनको आश्चर्य हुआ This does not look like a कि regular path. ये सही रास्ता नहीं लग रहा है। उनको Where प्रश्न is your पूछा home? कि ये तो सही रास्ता नहीं They लग रहा है, आपका started to घर कहाँ say, है? तो वो कहने "It's लगे just कि going to बस come." अभी आने ही वाला है, घर अभी Dadi आने ही वाला saw है। तो that it दादी ने was a देखा remote कि जैसे area कि and pitch एक dark. रिमोट एरिया, Dadi, बहुत अंधेरे with वाले all रास्ते में ले गए। Shakti तो form, दादी ने अपनी stopped the शक्ति स्वरूप carriage. को इमर्ज किया और उस गाड़ी को रोका। Dadi said, दादी ने "Where कहा, is your आपका family? परिवार कहाँ है? First, bring them here
पहले उनको यहाँ पर लेकर आओ, फिर ही हम वहां आएंगे। After looking at Dadi's power, तो दादी की शक्ति को देखने के बाद वो दोनों started to point the आदमी gun जैसे towards कि the अपनी sun in उनके anger. पास गन थी, तो गन निकाल कर गुस्से में दादी की तरफ उन्होंने Daddy उसको said, मुख कर दिया। "We are not the दादी ने ones to कहा ask a कि हम sparrow of वो your नहीं है gun." जो आपकी बंदूक को देखकर She डर was जाएंगे। constantly वो in Baba's वो सदा remembrance जैसे कांस्टेंट बाबा की याद and में told थी। the one और riding उन्होंने the कहा, जो carriage गाड़ी to चला do रहा not था move उसको from कहा कि there. आपको यहाँ से हिलना नहीं है। Daddy remained दादी firm in her एकदम Shakti form पक्का बनकर फर्म and रही अपनी looking at their शक्ति स्वरूप में, fearsome drishti, और उनकी ऐसी both डरावनी दृष्टि को instantly देखकर दोनों ही आदमी जैसे तुरंत वहां से भाग गए। Baba बाबा became a canopy of protection. उनके लिए जैसे सुरक्षा का After कवच that, बन गया। और when उसके Dadi बाद shared जब her दादी thoughts ने with ये Baba, पूरा Baba वाक्य taught बाबा them के साथ शेयर किया, तो बाबा ने उनको such सिखाया challenges will कि come. ऐसे It is not चैलेंजेस तो feelings आएंगे of ही, Maya. लेकिन ये भी माया का एक When you फॉर्म make है। decisions उसमें जब with आप your निर्णय side, लेते हैं you will be दुरांदेशी safe from बनकर, such तो आप deception. ऐसे डिसेप्शन से This बच is जाएंगे, so. माना Dadi धोखे से बच जाएंगे। continued to इस तरह receive से Baba's दादी ने guidance बाबा and to face की many गाइडेंस intense को हमेशा challenges प्राप्त with किया है, meaningful ताकि service. सेवा के फील्ड में, सेवा क्षेत्र में जो भी चैलेंजेस आए वो फेस Dadi कर सके। was the main दादी instrument उत्तर in प्रदेश Uttar में Pradesh, मुख्य निमित्त आत्मा थी, और the साथ ही national साथ जो coordinator of the रिलीजियस विंग religious है, wing. धार्मिक विंग है, उसके वो Dadi नेशनल कोऑर्डिनेटर भी रह चुके flowed हैं। the field of दादी service ने सेवा like the के true river of Ganga, क्षेत्र में, जैसे सच में सच्ची speaking गंगा होती है, truth, ऐसे पानी serving जैसे many बहता है, obedient ऐसे people सेवा उन्होंने बहुत like the की है। Shukracharya. कई सारे जो इम्पोर्टेंट लोग होते हैं, जैसे Shri शंकराचार्य है, was the उनकी भी उन्होंने master सेवा की है। protector, वो सच the में liberator, मास्टर प्रोटेक्टर and the थी, purifier सुरक्षा of the प्रदान six करती थी, unlimited. सभी को लिबरेट करती थी, और इस बेहद के यज्ञ की एक प्यूरिफायर थी, पतित पावनी गंगा। ज्ञान की गंगा, योग की यमुना, ज्ञान की गंगा, स्नेह की सूरत, ममता की मूरत, धारणा की धरती हो तुम दादी माँ। ज्ञान की गंगा, योग की यमुना, ज्ञान की गंगा, Om Shanti. ओम शांति। Om Shanti to all the images of Satagun. Didi, सत्वगुण स्वरूप को this morning, ओम शांति। दीदी, आज जब मैं मुरली पढ़ रहा था आज सुबह, तो एक पॉइंट जो बाबा ने शेयर की कि जो लेट आए हैं, बाबा उनको उनसे बात करते हुए कह रहा था कि दिन प्रतिदिन बहुत गहराई वाली जो बातें हैं, पॉइंट्स है, वो इमर्ज होंगी, वो आप स्टडी कर सकते हैं, और पुरानी जो आए हैं उनसे आगे जा सकते हैं। और बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन एक तरीका मुझे ये भी लगा कि हर रोज व्यक्ति परिवार में शाम को इतने सारे पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं, और इतने सरल तरीके से, बहुत ही सादा तरीके से, तो हमें वो समझने में भी इजी होता है। हम फास्ट भी जा सकते हैं, तीव्र पुरुषार्थ भी कर सकते हैं। तो मुझे पता नहीं, मुझे बाबा को थैंक्स करना चाहिए, या ड्रामा को कहना चाहिए, या दीदी आपको कहना चाहिए था, या सभी को कहना चाहिए था कि ये अपॉर्चुनिटी हमें मिली है कि हम इसका लाभ ले सकते हैं। आज की जो शेयरिंग थी वो भी बहुत डीप थी। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि ये जो हमें क्या निकालना है, इस पर फोकस करने से अच्छा है, ये अच्छा है कि मुझे क्या अपने अंदर समाना है।
क्या अपने अंदर we have भरना है। share तो दूसरी बात जो like मुझे this बहुत message अच्छी लगी of कि जब तक kindness, मैं power, प्यार, compassion, लाइट, शक्ति we can और never करुणा नहीं completely शेयर see करती हूँ, each other तो weaknesses हम of others. दूसरों So के this is so important कमजोरियों के that विक्टिम्स my बन जा focus सकते is हैं। sharing तो love, ये बहुत compassion, इम्पोर्टेंट है कि मेरा जो resources फोकस to है each वो other. करुणा और प्यार शेयर That is करने our पर goal हो, every न time. कि Practice. उनकी We will वीकनेसेस very को much देखने पर practice हमारा ध्यान जाए। as our तो कल हम ये प्रैक्टिस space करेंगे, to करुणा inside our स्वरूप बनने का अभ्यास भी करेंगे। तो अभी अपना होमवर्क देखते हैं। होमवर्क है, Siddhi is image of सिद्धि compassion. है इसकी कि मैं करुणा स्वरूप बन The जाऊं, drill, और इसकी ड्रिल है, I the soul मैं आत्मा surrender my every moment अपना and हर every पल, thought हर to Baba. संकल्प बाबा को समर्पित करती हूँ। Baba and I the soul बाबा are और मैं combined आत्मा कंबाइंड है। through Mansa Seva. मनसा I सेवा give के souls द्वारा मैं extra power आत्माओं of को my good wishes. एक्स्ट्रा, अपने शुभ भावनाओं की एक्स्ट्रा पावर्स Let's देती हूँ। practice this drill for few minutes. हम अभी इसको प्रैक्टिस Shanti. करेंगे कुछ समय के लिए। Image of compassion. I, the soul, surrender my every moment, करुणा स्वरूप every thought मैं to आत्मा Baba. अपना हर पल, हर संकल्प बाबा को समर्पित करती हूँ। Baba and I, the soul, are बाबा और मैं आत्मा कंबाइंड है। Through Mansa Seva, I give souls extra मनसा सेवा के द्वारा good wishes. मैं आत्माओं को अपनी शुभ भावना की एक्स्ट्रा पावर देती हूँ। I, the soul, surrender my every moment and every thought to Baba. मैं आत्मा अपना हर पल, हर संकल्प बाबा को समर्पित करती हूँ। Baba and I, the soul, are combined बाबा और मैं आत्मा कंबाइंड है।
Through Mansa Seva, I give souls मनसा सेवा के द्वारा मैं आत्माओं को अपनी शुभ भावनाओं की एक्स्ट्रा पावर दे रही हूँ। Om Shanti. ओम शांति।